नमस्कार, मैं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉड काउंट। हाथरस में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना इतनी बड़ी है कि लगभग 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। यूपी का ये जिला पड़ता है हाथरस, वहाँ 120 लोगों की मौत हुई है। चलिए जानते हैं कि कारण क्या था। एक सत्संग हो रहा था। यूपी का एक हाथरस जिला है, हाथरस और एटा का एक बॉर्डर है। उसी बॉर्डर के पास एक गांव था रत्तीभानपुर, वहीं पर सत्संग चल रही थी। और ये जो बाबा मैंने बताया, भोले बाबा, जिनका कि नारायण हरि उस भोले बाबा, वो कौन है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मीडिया में दिखे नहीं आज तक। अचानक से कौन है ये? चलिए इनके पहले ये जान लेते हैं कि नारायण हरि उर्फ भोले बाबा कौन है। भोले बाबा का जो वास्तविक नाम है वो सूरजपाल है। यूपी के कासगंज के पटियाली एक गांव है। कासगंज जिले में जो जिला है उसमें पटियाली गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। भोले बाबा के बारे में अगर बात किया जाए तो पहले ऐसा रिपोर्ट्स कहती है कि ये खुफिया विभाग में जॉब करते थे, नौकरी करते थे खुफिया विभाग में। और 1990 में इन्होंने नौकरी छोड़ा। उसके बाद ये जो है अध्यात्म की दुनिया में आ गए। आध्यात्मिक दुनिया में आने के बाद ये सत्संग करने लगे। सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि प्रवचन देते थे। यूपी के हाथरस में एक दिवसीय सत्संग था। कई महिलाएं, नॉर्मली देखा जाए तो महिलाएं इसमें ज़्यादा आती हैं सत्संग में, महिलाएं सुनने के लिए ज़्यादा। इनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत बड़े स्तर पे थे, खासकर जो मैंने बताया 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो सत्संग में सुनने के लिए काफ़ी महिलाएं आई थी, यूपी से आई थी, कई जगहों से आई थी। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता था। ये जो सत्संग होता था उसको मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता था। कोरोना के समय जब सत्संग को 50 लोगों की इजाजत मिला था, लेकिन लोगों की भीड़ जो है 5000 से ज्यादा उमड़ गई थी। तब ये बाबा जो है मीडिया में आए थे और तब इनकी चर्चा पहली बार हुई थी। वैसे ये जो बाबा है ये मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, इस कारण से इनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है। पहली बार लोगों के बीच जो इनके फॉलोअर्स के अलावा लोग जो थे वो पहली बार इनको जानते थे। लेकिन वो बहुत छोटी सी घटना थी, उसके बाद वो बिल्कुल मीडिया से दूर हो गए थे। उसके बाद जो है हाथरस की जो घटना हुई तब ये बाबा मीडिया में आए, तब इनकी चर्चा जो है मीडिया में होने लगी। और क्यों घटना हुई, क्यों ये इस प्रकार घटना घटी? तो जब ये सत्संग, एक दिवसीय सत्संग खत्म हो गया, उसके बाद बाबा जब लौटने लगे, अब उनकी काफिला जब जा रही थी तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनको देखने के लिए उनके पीछे, उनके गाड़ी के पीछे, उनके काफिले के पीछे भागने लगे। जब भागते समय रास्ते में एक गड्ढा मिला। गड्ढे में कई महिलाएं जो थी उनको पता नहीं लगा, भागते समय वो गिर गई। गिरने के बाद अफरा तफरी मच गया, पूरे माहौल अफरा तफरी का हो गया, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग जाने लगे। क्योंकि काफिला जा रही थी तो लोग तब भी बाबा से मिलने के लिए या बाबा को देखने के लिए दौड़े जा रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ, कई महिलाएं थी वो चप गई, दबने के कारण उनकी मौत हो गई। उस कारण से इसमें केवल महिलाएं की मौत नहीं हुई है, पुलिस वालों की मौत हुई है। ऐसा रिपोर्ट बता रही है कि 3 पुलिस वालों की मौत हुई है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है अब तक। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक, अभी तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आते हैं कि ये जो बाबा है, ये सत्संग हुआ, इतनी बड़ी जो मौत हुई, भगदड़ हुई, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? सरकार, जो यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार के अंडर में, योगी सरकार के प्रशासन ऐसा कहा जाता है बहुत चुस्त है, तो अब तक उन्होंने क्या किया? तो योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की एक कमेटी बनाई गई जो इस पूरा जो हादसा हुई है उसकी जांच करेगी। देखिए, मौत तो हो चुकी है, सरकार भी एक्टिव हो चुकी है। जिस समय मौत हुई, क्योंकि संसद भी चल रहा था, तो उस लगभग ये सब माना जा रहा है कि 2:30 बजे करीब ये घटना हुई है। क्योंकि 2-2:30 बजे करीब जो सत्संग खत्म हुआ था, उसके बाद ये घटना हुई है। तो 2-2:30 बजे की मंगलवार 2:30 बजे करीब ये घटना हुई है। तब से जो यूपी सरकार है, यूपी पुलिस है, ये इस मामले को देख रही है। जांच की कमेटी बना दी गई है और जो घायल हुए हैं उनको यथाशीघ्र हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है। इस सत्संग में एक, क्योंकि ये सत्संग इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि इस सत्संग में ऐसा कहा जाता है कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या इस बाबा के प्रति
जो प्यार है वो है। ज़्यादा से ज़्यादा इस बाबा के सत्संग में जाते हैं, जो नारायण हरि जो बाबा हैं उनके सत्संग में जाते हैं। और ये जो बाबा है वो भी अगर देखा जाए सब नॉर्मली बाबा की तरह नहीं है कि गेरुआ वस्त्र धारण करें। ये प्रॉपर सूट बूट में रहते हैं, महंगे वस्त्र पहनते हैं। और कई लोग का रिपोर्ट्स का ये भी दावा है, कई लोग जब वहाँ पे उनके सत्संग में जाते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये दान दक्षिणा नहीं लेते। अब एक सवाल बहुत बड़ी बात है कि आखिर बाबा जो है मीडिया से दूरी क्यों बनाते हैं। देखिए, मीडिया से दूरी बनाने के पीछे का कारण अब तक ये पता लगा है कि इनके जो सत्संग है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। इस कारण से वो मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। ये जो अभी तक खबर निकल कर आ रही है उससे तो यही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगने के कारण वो मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। बाबा का जो जो उनके फॉलोवर्स, उनका ये भी कहना है कि बाबा का जो मेन मोटो है वो मानव कल्याण है। वो हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं मानव कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। इनका कहीं आश्रम है, ये भी कई लोग इच्छुक हो कि इस बाबा का आश्रम भी हो, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि सारे जो बाबा होते हैं, जो कई ऐसे बाबा होते हैं बहुत सनातन धर्म को बहुत उत्कृष्ट तरीके से जानते हैं, तो इनके भी एक आश्रम है जो भोले बाबा का नाम से प्रसिद्ध है। उनका आश्रम कासगंज जिले, क्योंकि उनका जो पैतृक जिला है कासगंज के पटियाली तहसील क्षेत्र के बहादुर नगर गांव मौजूद है। तो बहादुर नगर जो गांव है उसी में इनका जो आश्रम है वो मौजूद है। ये उनका पैतृक गांव भी है